नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। कैसरगंज से वर्तमान सांसद और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी ने अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया है, जिसके चलते ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि पार्टी ब्रजभूषण के किसी करीबी या परिवार के किसी सदस्य को कैसरगंज सीट से उतार सकती है, मगर अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। ब्रजभूषण का टिकट भले ही फाइनल ना हुआ हो, लेकिन वो कैसरगंज सीट पर खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर अपने लिए माहौल बना रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह कटरा बाजार रोड कर्नलगंज स्थित दरगाह पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और सालाना उर्स कार्यक्रम में भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वक्त के साथ लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरने का भरोसा भी टूटने लगा है। पिछले दिनों खुद इस बार के चुनावी मैदान में उतरने से लेकर वो संदेह जताते हुए दिखे थे। अब ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले ने उनकी उम्मीदों पर लगभग पानी फेर दिया है। कोर्ट ने ब्रजभूषण को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों की दोबारा जांच नहीं होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लगे आरोपों की दोबारा जांच से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज सांसद ने आवेदन के जरिए उनके खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की आगे जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने कहा कि 7 मई को आरोप तय किए जाने पर फैसला सुनाएगी, लेकिन फिर भी ब्रजभूषण सिंह प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, 91 में हम लोग कुछ नहीं जानते थे। एक नौजवान थे, बच्चे पकड़ करके उंगली पकड़ करके गांव-गांव घुमाते थे, राजनीति का ABCD नहीं जानते थे और उस समय कर्नलगंज विधानसभा से 33,000 वोट से हम जीते थे। हम ये कह सकते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं वो कर्नलगंज की बदौलत है, कटरा की बदौलत है। स्वर्गीय श्री राम सिंह का निधन हुआ था और बामन सिंह का उपचुनाव था। सब लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो जानते हैं किस तरह शासन लगा हुआ था, किस तरह प्रशासन लगा हुआ था। और जनता ने मुझसे सवाल किया था कटरा के अंदर कि काउंटिंग निष्पक्ष नहीं होगी, तो उस समय मैंने मंच से कहा था कि वोट आप दे दीजिए, काउंटिंग कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और हमने कसम खाई थी कि कोई गीत गया था, कागा मरे हाथ लौट महोबा हम ना आई पाई। हमने कहा था कि अगर मैं काउंटिंग निष्पक्ष नहीं करा पाया तो लौट महोबा हम ना आई पाए, कागा मरे हार ले जाए, मेरा हार जो चला जाएगा, लेकिन हम काउंटिंग कराएंगे। अब 3 दिन हमने काउंटिंग कराई, 3 दिन में। महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे ब्रजभूषण सिंह की छवि को ही न केवल नुकसान पहुंचा है, बल्कि इसके चलते भाजपा को भी बैकफुट पर रहना पड़ा था। भाजपा की रणनीति हर सीट को जीतने की है, इसलिए भाजपा कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनावों के बीच जाने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इन्हीं 2 चरणों में जाट बाहुल्य क्षेत्रों में चुनाव था, जहां पर पार्टी को नुकसान होने की आशंका थी। दरअसल कैसरगंज लोकसभा सीट पर 5वें चरण में चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। नामांकन फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 मई है। वहीं 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कैसरगंज लोकसभा सीट पर 20 मई को चुनाव होना है। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद गोंडा से लेकर कैसरगंज तक माहौल गर्मा रहा है। ऐसे में माना जा रहा कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। दरअसल अभी तक कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर लाइनअप तैयार नहीं हो पा रहा है। भाजपा की खामोशी के कारण सपा और बसपा ने भी चुप्पी साध रखी है। भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज लोकसभा सीट से पूर्व सांसद केतकी सिंह पर दाव लगा सकती है।
केतकी सिंह ब्रजभूषण सिंह की पत्नी है। वो पहले भी ब्रजभूषण सिंह के टाड़ा के मामले में फंसने के बाद चुनावी मैदान में उतरी थी और जीत दर्ज करने में सफल रही थी। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें सामने लाकर विरोधियों को चित करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि अभी इस मामले में कोई कुछ भी कहने से इनकार करता हुआ दिख रहा है। माना जा रहा कि इस सीट पर ब्रजभूषण सिंह की ही चलेगी। ब्रजभूषण जिसे उम्मीदवार बनाने का निर्णय लेंगे, बीजेपी चुनाव अभियान कमेटी उस नाम पर मुहर लगा सकती है। दरअसल गोंडा, कैसरगंज और आसपास के इलाकों में ब्रजभूषण सिंह की पकड़ को देखते हुए पार्टी कोई बड़ा जोखिम लेने के मूड में नहीं है। वहीं भाजपा के पत्ते खोलने के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज के पार्टी के उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि ब्रजभूषण सिंह को लेकर पार्टी अंतिम समय तक इंतजार करना चाहती है, क्योंकि माना जाता है कि कैसरगंज ही नहीं, आसपास की कुछ सीटों पर भी उनका प्रभाव है। ऐसे में कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं का गणित जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चुनाव क्षेत्र गोंडा के 3 विधानसभाओं, तरबगंज, करनैलगंज, कटरा और बहराइच जिले की 2 विधानसभा, कैसरगंज और प्रयागपुर से मिलकर बना हुआ है। पिछले 3 बार से लगातार ब्रजभूषण यहां से सांसद निर्वाचित हुए हैं। 2009 में समाजवादी पार्टी से जीत, उसके बाद 2014 और 2019 में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। मौजूदा समय में कैसरगंज लोकसभा की 5 विधानसभाओं में से 4 विधानसभा, तरबगंज, करनैलगंज, कटरा और प्रयागपुर पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि कैसरगंज विधानसभा सपा के पास है। यहां से आनंद यादव विधायक है। यहां सपा की स्थिति भी ठीक ठाक लग रही है। 1996, 1998, 1999 और 2004 में 4 बार लगातार सपा से बेनी प्रसाद वर्मा कैसरगंज से सांसद रहे। यहां कुल मतदाताओं की संख्या करीब 18 लाख है। इसमें ठाकुर और यादव 7-7%, जबकि ब्राह्मण करीब 14%, मुसलमानों की अनुमानित संख्या 16%, तो अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या करीब 17%। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण को उतार सकती है या नहीं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक बने रहिए भगवा न्यूज़ नेटवर्क के साथ।